बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी ने क्या किया, जो भी कमियां थी हमारी क्लासिकल थ्योरी के अंदर, उन कमियों को रिमूव किया। अब आप ये कहेंगे कि मैम कुछ कमी रही नहीं, है ना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था, ब्यूरोक्रेट वाली थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो जब मैंने इनके पिलर बनाए थे ना, कि ये दादाजी हैं सबसे ऊपर, ठीक है, ये दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के बाद इनके 3 बच्चे हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स की फैमिली को तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, एक्स के 3 बच्चे हैं। ब्यूरोक्रेट है, थोड़ा सा रूड नेचर का बच्चा है ये। साइंटिफिक ये कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी नॉलेज के ऊपर काम करूंगा, अब मेरे एम्प्लॉयज़ की नॉलेज के ऊपर काम करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं कि मैं एम्प्लॉयर नॉलेज इनके बारे में नहीं, मैं पूरे को साथ लेके चलूँगा, है ना। बट यहाँ पर इन्होंने किसी भी ने भी ह्यूमन के रिलेशन को फोकस नहीं किया, ह्यूमन रिलेशन को टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ है। इन्होंने ह्यूमन रिलेशन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है ना, ये इन्होंने केवल फोकस किया था प्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस किया था? प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे तैसे हो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हमारी जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमारे पास कम होगी। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, न्यू क्लासिकल थ्योरी ने 2 थ्योरी दी। एक तो आपका ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करता है, एक आपके बिहेवियर के बारे में बात करता है, बिहेवियर रिलेशन की, आप कैसे बिहेव करते हैं। अब ह्यूमन रिलेशन बोला है, दैट मीन्स किसके साथ रिलेशन होगा, आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, आपके द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ के साथ, आपके द्वारा, दैट मीन्स आपके जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को किस सिचुएशन में वो रख रहा है, उनके बारे में बात की जाए। चलो बढ़ते हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है, आपकी जो थ्योरी है, कहीं ना कहीं जो आपकी क्लास, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ। क्लासिकल मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको रिमूव करने के लिए आपके पास यही है। अब आपने ये तीनों पढ़ी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी फोकस करता था हैवली किसके ऊपर, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, वर्क कितना ज़्यादा हो सकते हैं। उन्होंने नेग्लेक्ट किया था ह्यूमन को, उनके सोशल एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है ना न्यू क्लासिकल थ्योरी का, उन्होंने मोटिव ये था कि वो ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसके 2 थ्योरी को पढ़ेंगे, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे बात ही सीधा डायरेक्ट बता रहा है, ह्यूमन के साथ रिलेशन बताना, ठीक है। मीन्स कि उसको समझना, इंसान को समझना कि उसको क्या चाहिए। अब इसके लिए ना जो एल्टन मायो जी है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो एल्टन मायो जी हैं, ये कुछ ऐसे बंदे हैं, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे ना, जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने ग्रुप बना दिया, 2 ग्रुप बनाए हैं एम्प्लॉयज़ के। उनकी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ना उस टाइम 29,000 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के 2 ग्रुप बना दिए। एक को तो बिल्कुल अच्छे से फैसिलिटीज़ दी, मीन्स कि उनका इन्वायरमेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वाटर की सर्विसेज हो गई है, मीन्स कि जो उनके लिए होना चाहिए। अब गर्मी के टाइम में अगर एसी या फिर मैं कहूँ कि हवादार पंखा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होगी, है ना, एक तरफ नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी, सारी की सारी इक्विपमेंट्स दिए, ठीक है, उनके साथ बातचीत भी की, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाया, ठीक है, एक तो उनकी एफिशिएंसी को मेजर किया। एक जिनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में था वैसे इसमें कर रखा है। तो इन्होंने देखा कि दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि इनका एक्सपेरिमेंट किया, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपने इनको काफ़ी सारी जो क्या है फैसिलिटीज़ क्या है दी हुई थी, फैसिलिटीज़ आपने क्या की हुई थी, प्रोवाइड की हुई थी। बट यहाँ पे किसी भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, तो उनकी प्रोडक्टिविटीज़ है वो क्या थी, लो थी। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपनी ही कंपनी में किया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक जो हाउथॉर्न वर्क कंपनी है शिकागो के अंदर, ठीक है, उन्होंने उस कंपनी के अंदर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में किया था, उस कंपनी के नाम से उस एक्सपेरिमेंट को जानने लगे थे। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन एम पता क्या था, समझना हाउ द डिफरेंट वर्क प्लेस
कंडीशन अफेक्ट द वर्कर प्रोडक्टिविटी, कैसे एक डिफरेंट वर्किंग सिचुएशन, वर्किंग इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। डिफरेंट वर्किंग इन्वायरमेंट का भी मैंने आपको बताया, तो सभी की सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अब आपको मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, सो ऑब्वियस ही बात है मेरा गला थोड़ा सा सूखेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो पानी की सर्विसेज है मेरे पास साथ में रखी हुई है, ठीक है, मेरे पास लाइटिंग है, मेरे पास आपके मैसेजेस को चेकआउट करने के लिए पैड है, तो ये सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन, सब कुछ मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे को सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है टीम के द्वारा, तो मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाऊंगी। अगर मैं लगातार कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ और मेरे पास पानी की कोई सर्विसेज नहीं है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इन्होंने कहा है कि ये मेजर करना कैसे एक वर्क प्लेस की जो कंडीशंस होती है आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तब होगी जब वे फील करेंगे कि हाँ, अब देखो मुझे लग रहा है कि मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी ने मुझे हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करी, मुझे घर से ऑफिस तक लेके आते हैं, ऑफिस से घर तक भी पहुंच जाती है पर्टिकुलर टाइम पे। सो मुझे क्या फीलिंग होगी कि मैं उस कंपनी का प्रॉपर हिस्सा हूँ, और उस हिस्सा होने के कारण मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी कि जिसके कारण उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। ओके, इस फिनोमिना को हम हाथरॉन इफेक्ट भी कहते हैं, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट 29,000 वर्कर्स के ऊपर किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐसे ग्रुप के अंदर, ये देखो डेवलप किसने किया था ये कंसेप्ट, एल्टन मायो जी ने किया था, और इन्होंने कहा कि हम ग्रुप में काम करेंगे, हमारे बीच में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, राइट। अब देखो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट। बेटर हमारे इनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब देखो जहाँ पर भी ह्यूमन रिलेशन आ जाता है तो वहाँ पर क्या कहेंगे, जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। देखो टॉप लेवल पे तो फॉर्मल ही रहेगा, बट नीचे जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रलाइज्ड की बारे में बात की जाएगी। फ्लैट समझते हैं ऐसे कुछ, आगे वैसे भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फ्लैट स्ट्रक्चर और टॉल स्ट्रक्चर इसे हम कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। एल्टन मायो जी ने बस इतना ही बोला गया था कि उन्होंने ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस किया था, की पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सोशल नीड, मोटिवेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्किंग एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को ये इस नाम से भी जानते हैं, एल्टन मायोज हाथरॉन एक्सपेरिमेंट या फिर हाथरॉन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। क्लियर है। उन्होंने रिलेशनशिप सेटअप किया लाइट एंड प्रोडक्शन के बीच में, कंडीशन एंड प्रोडक्ट के बीच में, इनफॉर्मल ग्रुप रिलेशनशिप बनाया, टाइम टू टाइम आपको ब्रेक दिया जिससे कारण आप रिफ्रेश हो जाए। ये था एल्टन मायो जी का ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर जिसका नाम है बिहेवियर साइंस थ्योरी। बिहेवियर साइंस थ्योरी क्या कहती है पता है? ये कहती है हमें जो ह्यूमन है ना, जो एम्प्लॉई है, उनके बिहेवियर को भी समझना होगा। देखो इस बिहेवियर के ऊपर ना काफ़ी सारे पर्सन्स ने थ्योरी दी हुई है, बट क्लासिकल न्यू क्लासिकल के अंदर हम अब्राहम मास्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें हेर्जबर्ग ने भी दी हुई है, ठीक है, जॉर्ज ने भी दी हुई है, बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन ने दी हुई। चलो पहले थोड़ा बिहेवियर थ्योरी को बात करते हैं। देखो बिहेवियर थ्योरी किसका पार्ट है? न्यू क्लासिकल का पार्ट है। अब देखो हम दूसरे पिलर पे पहुंच चुके हैं। पहला पिलर तो हमारा ह्यूमन रिलेशन था, दूसरा पिलर हमारा बिहेवियर रिलेशनशिप था, ठीक है। बिहेवियर रिलेशनशिप किसका पार्ट है? न्यू क्लासिकल का पार्ट है, जो कि फोकस कर रहा है समझने में ह्यूमन की बिहेवियर को कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे अपने आप का 100% दे सकता है, ठीक है। इन्होंने पूरा ज्ञान लिया ह्यूमन के बारे में, ठीक है, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सोशोलॉजिकल पैटर्न, उनके इवन रिलेशनशिप पैटर्न, सबको ऑब्जर्व किया और उसी के हिसाब से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं आपको बता दें, जो बिहेवियर थ्योरी है काफ़ी सारे पर्सन ने दी हुई है, जैसे डगलस एमसी जॉर्ज ने दी हुई है, अब्राहम मास्लो ने दी है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी हुई है, एल्टन मायो जी का तो हमने पढ़ ही लिया। हर्जबर्ग की जो थ्योरी है हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये कहता है कि जो
एम्प्लॉय है, इसको हम 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, उसने हाइजीनिक फैक्टर को इन्होंने फोकस किया है। हाइजीनिक फैक्टर का मतलब है कि अगर मैं कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ठीक है, व्हेन विच कैन बी कॉज द डिससेटिस्फैक्शन इफ द मिसिंग। और मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो मैं उससे डिससेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, अगर है वहाँ पर तो मेरी वहाँ पर सेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ पे हाइजीनिक फैक्टर्स हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब्राहम मास्लो ने आपके लेवल्स दिए हैं, सोशोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए बात की गई है। जो आपकी बेसिक नीड से लेकर आपकी जो टॉप लेवल की नीड है, उसका एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि आप इस तरीके से ऐसे बढ़ेंगे। तो अब्राहम मास्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और डगलस एमसी जॉर्ज की XY जो थ्योरी है, वो कहता है कि हमने ना पर्सन को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो थ्योरी X में, एक थ्योरी Y में। थ्योरी X क्या कहती है कि ऐसे व्यक्ति इंक्लूड है इसके अंदर जिसमें लेजी पर्सन है। ये कहते हैं कि ऐसे पर्सन्स के ऊपर हमें ज़रूरी है कि हमें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होगी। और जो थ्योरी Y कहती है, इसमें कहते हैं कि ऐसे वर्कर्स हैं जिनके अंदर ही, जिनके एम्प्लॉय के अंदर ही खुद इतना ज़्यादा मोटिवेशन है कि वो अपने काम को ऐसे दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, उनके लिए आपको कम सुपरविजन की जरूरत होगी, ठीक है। अब हम पढ़ें बिहेवियर थ्योरी का अब्राहम मास्लो का, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको, अब्राहम मास्लो कुछ ऐसे थे, उन्होंने जो थ्योरी दी है वो कुछ ऐसे हायरार्की में दी है, नज़र आ रही है ये हायरार्की। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड भी कहते हैं, जिन्होंने ह्यूमन नीड्स को इस तरीके से अरेंज किया है जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक है। क्या है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ना ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है, ये अब्राहम मास्लो नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने कहा जो ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है उसको देखो। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास पैसे कुछ भी नहीं है, आप एक रोड पे खड़े हैं, तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे कि मेरे पास रोटी हो, ठीक है, खाने के लिए रोटी हो, रहने के लिए घर हो, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े हो, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी चीज़ें आपकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। आप इन बेसिक नीड्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर जैसे ही मेरी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मुझे रोटी मिल रही है टाइम पे, 3 टाइम का खाना मिल रहा है मुझे, ठीक है, मेरे पास रहने का घर है, मेरे पास क्या है पहनने के लिए कपड़े, मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास एक सेफ्टी की नीड आएगी। मीन्स कि ठीक है, मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे को इतना पैसा मिल रहा है जिससे मेरी नॉर्मल लाइफ में जी सकती हूँ, बट मेरे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आएगा, क्या मेरी जो लाइफ है फ्यूचर में या फिर एट प्रेजेंट, क्या वो सिक्योर है। सिक्योर का मतलब समझते हैं, सेफ है। सेफ दैट मीन्स क्या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेफ है, क्या आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो सेफ है, या आपकी जॉब सेफ है। उस सेफ्टी की ओर आप बढ़ेंगे आगे। जैसे ही आपकी सिंपल नीड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप कहाँ पहुँचेंगे, सेफ्टी के ऊपर, कि आपकी जगह जगह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें भी आप सिक्योर करना चाहते हो, पैसे के तौर पे सिक्योर करना चाहते हो अपने आप को, घर के तौर पर आपको सिक्योर करना है, जॉब के तौर पर आपको अपने आप को सिक्योर करना है। अब्राहम मास्लो जी कहते हैं कि बेसिक नीड कंप्लीट होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को उसके बाद सेफ करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, मैंने देखा कि मेरे पास मेरी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है, मेरी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट से मुझे पैसा मिलेगा और फिर उस रिटायरमेंट से पैसे से मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरा फ्यूचर दैट मीन्स थोड़ा सा सिक्योर है। ठीक है, अब आ जाती है नीड आपकी बिलोंगिंगनेस की, मीन्स कि आप भी चाहते हैं दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना, हर कोई व्यक्ति चाहता है। अब देखो, जिसके पास पैसे, ऐसा देखा गया है, जब तक आपके पास माया है, मनी है, ठीक है, पैसा है, तब तक लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं। जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो जाता है, लोगों के आप बोलने का तरीका ही आपसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसलिए सेफ्टी पहले आई, देन उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, बिलोंगिंगनेस में जाएंगे। दैट मीन्स आप सोशल रिलेशनशिप में जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो समाज है वो आपको एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, आपको अपना रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मीन्स कि आप अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर ली, उसके बाद आ जाएगा एस्टीम के ऊपर। एस्टीम का मतलब समझते हैं, कहने का मतलब वो है कि आप अपने आप का स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं जो भी अचीवमेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, आप चाह रहे हैं कि जो मैंने काम किया है उसको बताया जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैला दिया जाए, धूम धड़ाके से बताया जाए।
है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है मीन्स कि आप अपने आप की रिस्पेक्ट चाहते हैं, किसकी नज़र में, दूसरों की नज़र से आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही आपको रिस्पेक्ट मिल गया, आप इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, आप सभी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी आपका कहा मान रहे हैं, तो फिर आ जाता है आप अपने आप में अब फाइनली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बेसिक नीड की, फिर आपने अपने आप को सिक्योर किया, फिर आपने आपका रिलेशनशिप बिल्ड किया, देन उसके बाद आपने क्या कहा कि मैं क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने आप की एक स्टेटस को मेंटेन करना चाह रहे हैं। स्टीम का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है, जो आपकी अचीवमेंट्स है, जो आप वो अदर व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। फिर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स कि अपने आप के ज्ञान के अंदर इतना बढ़ोतरी करना, इतने अपने आप की नॉलेज के अंदर अब क्या की जा रही है, एनहांसमेंट की जा रही है। ये लास्ट स्टेज है, उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया। नीड हायरार्की थ्योरी, सॉरी नीड बोल लेते हैं या फिर मैस्लो हायरार्की थ्योरी है। इसी तरीके से बेसिक नीड फूड शेल्टर और फूड वाटर शेल्टर एंड स्लीप, सेफ्टी दैट मीन्स आप खुद सेफ हो, पर्सनल भी, ठीक है, पर्सनल भी और फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में बात की जाए, दैट मीन्स आप रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। एस्टीम नीड के बारे में बात की जाए तो सेल्फ एस्टीम होती है, रिस्पेक्ट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट के बारे में बात की जा रही है, मीन्स कि आप अपने आप को पूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप पर्सनली ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आप देखो स्पीकर को समझो, ये जो चार्ट बनाया है, जो बिहेवियर थ्योरी है ना, वो किसने डेवलप की थी, अब्राहम मास्लो ने की थी। ये आपकी नियो क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है। ये हायरार्की में जाता है, देखा आपने प्रोसेस, इसके 5 स्टेप है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है क्योंकि आप बिलोंगिंगनेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, पर्सनल रिलेशनशिप है, डायनामिक नेचर का है। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। ये था आपका बिहेवियर थ्योरी। ओके, चलिए तो